कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अब पूरे देश में कम होता जा रहा है। रोज के नए कोरोना मामलों की संख्या जैसे जैसे कम हो रही है, वैसे वैसे देश में कई राज्यों ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन की गाइडलाइंस के साथ ही अनलॉक के तहत छूट का दायरा बढ़ा दिया है। आज से देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अनलॉक के तहत कई तरह की छूट का ऐलान किया गया, जिसमें पार्क, बार, मॉल, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन्हें खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं उत्तराखंड में भी होटल, बार, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी गई है। यहां हफ्ते में 5 दिन बाजार खोलने की इजाजत है, लेकिन शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा, यानी वीकेंड लॉकडाउन। वहीं कर्नाटक में शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति है। साथ ही 50% क्षमता के साथ यात्री मेट्रो में सफर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी आज से 8 जिलों में लॉकडाउन खत्म हो गया, जबकि आंध्र प्रदेश में दुकानें, सरकारी दफ्तर खोल दिए गए हैं। तो कई राज्यों में जो अनलॉक हुआ है, इसकी 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं, 10 अपडेट। दिल्ली में आज से रेस्टोरेंट, पार्क, गोल्फ क्लब खोल दिए गए। दिल्ली में सुबह 8 से रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बार खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 महीने बाद आज से रेस्टोरेंट खोले गए। उत्तर प्रदेश में रेस्टोरेंट सुबह 7 से रात 9 बजे तक खुलेंगे और सोमवार से शुक्रवार तक मॉल्स खोलने की भी अनुमति उत्तर प्रदेश में दे दी गई है। वहीं 100% क्षमता के साथ सरकारी दफ्तर खोलने की इजाजत दे दी गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में होटल, बार, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति तो है, हफ्ते में 5 दिन बाजार खोलने की भी अनुमति दी गई है। कर्नाटक में शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे हैं, वहां वो क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने आज से लक्ष्य रखा है कि हम 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देंगे और जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। यहाँ पर भी आपने देखा होगा, पहले केवल 2 बूथ संचालित होते थे, आज से यहाँ 4 बूथ संचालित हो रहे हैं और इन सभी के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन देने, मुफ्त में वैक्सीन देने और समय पर वैक्सीन देने के जिस लक्ष्य को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप राज्य सरकार हर एक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन देने के उस संकल्प को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यहाँ के साथ साथ प्रदेश के भी विभिन्न सभी जनपदों में ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे चल रहा है और हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि भारत सरकार ने जिस उदार मना से ये मुफ्त में वैक्सीन देने की कार्रवाई प्रारंभ की है, ये निश्चित ही प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। धन्यवाद जी। यूपी में रोजाना 6 लाख वैक्सीन लगाई जाएंगी। यूपी में भी ये टारगेट रखा गया है। आपने देखा था बेंगलुरु में राज्य सरकार ने 5 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने का टारगेट रखा और अब उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है कि 6 लाख वैक्सीन लगेंगी, यानी रोजाना का जो टारगेट रखा गया है 6 लाख वैक्सीन का रखा गया है। और इसी को लेकर केंद्र सरकार के पास भी ये नोटिफिकेशन, ये जानकारी दे दी गई है कि राज्य सरकार किस तरह से, किस डेडलाइन के तहत कितनी वैक्सीन रोज लगवाना चाहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात हम दिल्ली की कर रहे थे, आपको बता रहे थे अनलॉक की प्रक्रिया किस तरह से शुरू हुई है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी और लगातार सुधरते हालात के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने पाबंदियों में धीरे धीरे कटौती की है। इसके तहत आज से दिल्ली में सभी सार्वजनिक पार्क और उद्यान, गोल्फ क्लबों को खोलने की अनुमति दी गई है। डीडीएमए की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली में आज दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ बार भी खुल सकेंगे। इसी के साथ ही दिल्ली के सारे स्कूल्स, कोचिंग, कॉलेजेस और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी।
स्विमिंग पूल्स, स्टेडियम, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे और अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क और इसी के साथ बैंक्वेट हॉल भी, ऑडिटोरियम भी बंद रहेंगे। स्पा, जिम और योगा संस्थान बंद रहेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानकारी। सार्वजनिक पार्क और गार्डन्स अभी बंद रहेंगे, इनकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो जो अनलॉक में प्राथमिकता जिन्हें दी गई है वो रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, लेकिन जिम, सार्वजनिक पार्क, गार्डन बंद रहेंगे, स्पा बंद रहेगा, योगा सेंटर बंद रहेंगे, ऑडिटोरियम, बैंक्वेट सब बंद रहेगा। दिल्ली से शिवांक है मेरे साथ और शुभम है मेरे सहयोगी लखनऊ से। दिल्ली में उन चीज़ों को शिवांक प्राथमिकता दी गई है पहले अनलॉक में जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है, और हम आज ही देख रहे थे, आज सुबह जब मैं भी दफ्तर आ रही थी हमने गाड़ियों का रेला देखा, ट्रैफिक भी आज से शुरू हो गया था, तो फिर धीरे धीरे अनलॉक की तरफ दिल्ली बढ़ती हुई। जी पयोधी, दिल्ली में जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि 31 मई से दिल्ली का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1% के नीचे जा चुका है। उसी के बाद से दिल्ली में जो छूट का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लेकिन पयोधी, यहाँ पर अगर हम आपको स्थिति दिखाएं, मयूर विहार इलाका, यहाँ पर पहले आप स्थिति देखिए कि कैसे लोग यहाँ पर मास्क को नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। ये आप देखिए, इनके मुंह पर मास्क नहीं है, मास्क इनके नीचे। तो ये स्थिति बहुत ही ख़राब है। जिस तरीके से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली सरकार छूट दे रही है लोगों को, क्योंकि जिन लोगों का जो व्यवसाय था वो ख़राब हुआ था लॉकडाउन की वजह से। लेकिन लोग भी यहाँ पे अभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं कि कैसे दिल्ली में जब दूसरी लहर आई थी तो दिल्ली में हम लोगों ने वाली भी तस्वीर देखी थी कि अस्पतालों के बाहर कैसे लंबी लाइनें लगी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कैसे क्राइसिस हुई थी। लेकिन लोग अनलॉक में जिस तरीके से उनको छूट मिली है, ये हम लोगों ने अनलॉक 2 में भी देखा, 3 में भी देखा, और अब चौथे अनलॉक में भी हम वही स्थिति देख रहे हैं कि लोग उस छूट का फ़ायदा गलत तरीके से उठा रहे हैं, और साथ ही जिन चीज़ों का उनको पालन करना है जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का, उसका प्रयोग वो नहीं कर रहे हैं। जी पयोधी, और इसीलिए ये जो अव्यवस्था है सरकार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, और ये भी देखना होगा कि कैसे अब लोग इसका पालन करते हैं। लखनऊ से भी मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं, शुभम है मेरे साथ, हमारे शिवांक दिल्ली से बने हुए हैं लगातार। मैं आ रही हूँ शुभम आपके पास। शिवांक, लेकिन मैं ये भी जानकारी आपसे जानना चाहती हूँ कि जितने भी सेंटर्स बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स जो बनाए गए हैं, वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं क्या? और अगर नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए फिर वहां पर क्या व्यवस्था है, ताकि लोगों को ये बताया जाए कि वैक्सीन लगवाने का मतलब ये नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे। जी पयोधी, देखिए बहुत से वैक्सीनेशन सेंटर्स की हम लोगों ने तस्वीरें देखी थी जहाँ पर लोग एकदम से रश हो जा रहा था और लोग मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे थे। उसकी जब मुख्य वजह हम लोगों ने जानना चाहा तो उसकी मुख्य वजह ये थी कि कुछ लोगों का 3 बजे का स्लॉट था, 12 बजे का स्लॉट था, लेकिन वो लोग समय से पहले आ जा रहे थे इस हड़बड़ी में, जल्दी में कि उनके वैक्सीन लग जाए। अब दिल्ली के जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे दिल्ली सरकार ने जो सिविल सर्विसेज के जो उन्होंने अपना पूरा बनाया है उसको उन्होंने जो मतलब सिविल डिफेंस के जो उनके गार्ड हैं उनको उन्होंने इसकी जिम्मेदारी दी है कि आप लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाइए, मास्क का पालन करवाइए। लेकिन कभी कभी पयोधी ये स्थिति आ जाती है कि जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तब वहाँ पे उन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी रश हो जाता है। लेकिन लोगों से लगातार अपील करी जाती है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क को आप पहने रखें। लेकिन कई जगह हम लोगों ने देखा कि हाँ स्थिति यहाँ पे ख़राब हुई थी। तो लोगों को भी समझना चाहिए कि जहाँ पे आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, आप कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। अनलॉक की शुरुआत ही लोगों ने मास्क पहनना भी छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर देश में सब ये अपील कर रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए, लेकिन उन नियमों का पालन आपको करना होगा, मास्क लगाना होगा, 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। यही एक विकल्प है अपनी सुरक्षा का। अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो आप ये तस्वीरें देखिए, और अगर आप डरते हैं तो डर आपके लिए अच्छा है। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, यूपी से भी मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश में 2 महीने बाद आज से रेस्टोरेंट खुलेंगे, और रेस्टोरेंट सुबह 7 से रात 9 बजे तक के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। सोमवार से शुक्रवार तक मॉल्स खोलने की अनुमति दी गई है। सुबह 7 से रात 9 बजे तक बाजार खुलेंगे। इसी के साथ 100% क्षमता के साथ अब सरकारी दफ्तर भी आज से खुल चुके हैं। शनिवार इतवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी शनिवार और इतवार को ना मॉल्स खुलेंगे, ना ही बार खुलेंगे, ना ही पब खुलेंगे। शुभम है लखनऊ से मेरे साथ। शुभम, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है आज वहां?
जी बिल्कुल, आज लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद लोग जाहिर सी बात है राहत तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस अनलॉक की स्थिति में यदि हम लापरवाह हो रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा और गंभीर मसला है, क्योंकि लगभग 2 महीने के बाद आज अनलॉक की स्थिति आ पाई है। चूँकि लगातार सख्ती बरती गई, लोगों को घरों में रहना पड़ा, उस स्थिति से हम गुजरे हैं कि अप्रैल में पीक में जिस समय उत्तर प्रदेश में कोरोना था, लेकिन स्थितियां धीरे धीरे बेहतर हुई और स्थिति आज ये है कि 98 के आसपास उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट आ गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लोगों को अनलॉक की स्थिति में लाने का प्रयास किया गया है। इसी कड़ी में अब आज से रेस्टोरेंट और सभी जो मॉल को खोला गया है, वहाँ पर भी तमाम नियमों को फॉलो करने के लिए कहा गया है कि मास्क लगाना है, उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, ये ठीक पीछे हमारे मॉल है, यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे कि कोरोना का संक्रमण किसी भी तरह से, यदि हम मॉल में भी जा रहे हो तो वहाँ पे अपने साथ ना लेकर जाएं, और यदि मॉल में हैं तो वहाँ से भी हम सुरक्षित तरीके से बाहर आ पाएं। इन तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए हालांकि तमाम तरह की व्यवस्थाएं और नियम, कायदे और कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये तमाम व्यवस्थाएं कितना सही से लागू हो पाती हैं, क्योंकि अनलॉक की स्थिति में जैसे कि कल भी हमने कई जगहों पर साफ किया था कि लोग मास्क नहीं लगा रहे, लापरवाही कर रहे हैं। तो एक तरफ रणदीप गुलेरिया एम्स डायरेक्टर की तरफ से जो ये आगाह किया गया है, तो वही यूपी की जो राज्य स्तरीय कमेटी है उसके द्वारा भी ये कहा गया है कि अनलॉक तो हो गया है, लेकिन हमें उसके नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो तीसरे वेव में जो तबाही मच सकती है उससे हमें कोई नहीं बचा सकता। जी अभिषेक, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से इतनी अपील करने के बावजूद भी लोगों को अपनी जिम्मेदारी का पालन करना होगा, जो हम नहीं देख रहे हैं हर तरफ, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, दिल्ली की बात हो। केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला कि वो वैक्सीन राज्यों को देगी, अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम राज्य अपने स्तर पर चला रहे हैं, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं, अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि आप सावधानी बरतना, अपनी सुरक्षा को लेकर ढिलाई बरतना शुरू करें। ये आपके लिए खतरा है। धन्यवाद आप दोनों का सारी जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.